हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे हमारे देश के एक सबसे लोकप्रिय सांसद राघव चड्ढा के बारे में, जिन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के नाक में दम करके रख दिया है। उन्होंने अभी-अभी एक मुद्दा उठाया था कि इनकमिंग कॉल सेवा क्यों बंद हो जाती है, जबकि वह तो हमारा राइट टू स्पीच, हमारे मौलिक अधिकार है। तो उस पे सभी कंपनियों ने संज्ञान लिया और एक रिचार्ज प्लान लाया जो कि 1 साल तक अ, हम लोगों अगर रिचार्ज कराते हैं तो 1 साल तक हमारा इनकमिंग सेवा नहीं बंद होगा। फिर उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो डेटा होता है 1 डे का, वो 12 घंटे या 24 घंटे के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है, जबकि जो बचा डेटा होता है, वह कंपनियाँ फिर से अपने यूज़ में ले लेती हैं। जबकि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया पेट्रोल पंप का, जिसमें हम अगर पेट्रोल भराते हैं तो उसका पूरा यूज़ करते हैं क्योंकि उसपे मेरा अधिकार पैसा दिया है, वो मेरा अधिकार हो गया। वहाँ पर पेट्रोल पंप वाले आकर नहीं माँगते कि आप मेरा पेट्रोल पंप बचा है वो दे दीजिए। जिससे अब देखिए क्या होता है, क्या कंपनी भी इसके लिए रिचार्ज प्लान लाती है? वैसे ही वर्तमान सरकार भी जो भी काम करे जनता से जुड़े, जनता की परेशानियों को समझे। अगर उन्होंने यह मुद्दा उठाया इसका मतलब कि वह एक जनता को जान रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं और सोशल मीडिया के प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है, वो सिर्फ़ केंद्र में या फिर में अब गंगा सफाई के लिए देखिए, उन लोगों ने कागज़ में पैसा आवंटित कर दिया, लेकिन गंगा अभी तक साफ़ नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो लोग पैसा यहाँ पास कर रहे हैं, पर पैसा साफ़ हो रहा है, पर वो अंदर से दूसरी कंपनियों को उसमें नाला बहाने की परमिशन भी दे रहे हैं। अब जो भी अब जिस देखिए कि हमारे भदोही जिले में कारपेट सिटी से बहुत सी गंदगियाँ नदी में बहती हैं, जिससे यहाँ का नदी जमुना जैसी घास और दूषित हो गई हैं, बदबू देती हैं। अगर उसके पास से गुज़र जाओ, तो बहुत सारी गंदगी और जो भी पशु-पक्षी पीते हैं, वो भी बीमार होते हैं। उनका दूध हम लोग सेवन करते हैं, इससे हमारे में अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है कि जो जाँच तो नहीं बैठी है, अभी तक कोई डाटा नहीं निकला है, पर क्या पता कि उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ, हैजा, ये सब भी गंभीर बीमारियाँ फैलती हों। पर ये सरकार को संज्ञान लेना हो। यहाँ के संसदीय क्षेत्र जो विनोद बिंद हैं, वो कभी भी भदोही जिला के इस मुद्दे को, इस सफाई साफ मुद्दे को कभी नहीं उठाए होंगे संसद या फिर जबकि सांसद हैं। क्योंकि वो केंद्र के हैं, हमारे जिले के मुद्दे को वह उठाएँगे तभी उठेगा और सरकार उन्हें कंपनियों को बहाने का परमिशन दे। गंगा साफ कैसे होंगी? यही नदियाँ तो जाकर गंगा से मिल रही हैं। क्या इन लोगों के लिए अलग से समुद्र खुला है या फिर नदियाँ खुली हैं? तो इस पर जनता के अगर बीच में आकर देखेगी सरकार, तभी सरकार या देश विकसित हो पाएगा। तभी एक राष्ट्र सुरक्षित और पूरे देश में एक अच्छाई की लहर दौड़ेगी। तब आपको लोग पसंद करेंगे। क्या पता किस कारण पसंद कर रहे हैं, पर गलत तो हो रहा है। जय हिंद।